ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अब हम जो है आयुष एआई इंस्टीट्यूट में आज हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और इंटरव्यूज की कर रहे थे। इंटरव्यूज किस तरह कर सकते हैं, इंटरव्यूज करने के फायदा क्या है, मजीद इंटरव्यूज लेना देना और गिव एंड टेक। जिस तरह हम नॉर्मली ऑफिस में जाते हैं तो या तो हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, या फिर हम किसी टेस्ट को पास करना होता है तो उसमें वाइवा होता है, या फिर वो सामने वाला शख्स जो होता है वो हमारा इंटरव्यू कर रहा होता है। तो इंटरव्यू यानी आपके अंदर की जो व्यू है उस टॉपिक पर या उस सब्जेक्ट पर, या पूरा पूरा जो इंसान है आप सब आप बैठते हो, गपशप लगाते हो, तो अपने ट्रस्ट को बढ़ाते हो। ठीक है, तो सामने वाला जो शख्स है आपसे प्रॉपरली बात करता है तो वो अपना टाइम देता है, तो आप किसी को टाइम दे के वो चीज़ें आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू करना है, आपके इसके व्यूज जानना होता है, चाहे वो फॉरेनर हो, पाकिस्तान के लोग हो, चाहे आपके फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, तो आप उनका भी इंटरव्यूज हमेशा कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरव्यूज करने के फायदा, वन ऑफ द फायदा आपका जो है, आप एक टाइम बाउंड, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ऑनलाइन आप चीजें इंटरव्यू करते हो। आप किसी के साथ बैठ के जब कुछ ना कुछ बातें करना सीखते हो तो आप बहुत कुछ और मजीद सीखना शुरू कर देते हो। सो एक आदत आपकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ती है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ रही है, कम्युनिकेशन है। इसके अलावा आप उस इंसान के बारे में मजीद अच्छे से जानकर उसके नेटवर्क और कनेक्शन को गेन कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं सद भाई से मिला, सद भाई से बातचीत हुई दो तीन बार भाई, तो हमने कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ व्यूज किए। समीर से मिला, समीर से बातचीत की, तो अगेन एक्सचेंज ऑफ मजीद व्यूज हम कर रहे होंगे। तो उस लिहाज से आपका जो हॉरिजॉन होगा इसमें होता है जौहर विंडो थ्योरी, यानी आप जिस जिस चीज के बारे में ज्यादा बात करोगे तो वो उस लिहाज से आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम होगा, चीजें होगी, तो वो कहीं ना कहीं मैच होता है। इससे आपका सोशल प्रॉब्लम में ज्यादा चीजें हैं, एक्सपर्टीज है, तो आपका भी सेम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और इसको समझने में आपकी आसानी रहती है। तो हर कोई ना कोई शख्स जो है बोलता है, एक सुनता है, तो आप कभी बोलते हो, कभी सामने वाला शख्स सुनता है, तो उससे आपकी नेटवर्किंग के अंदर, चीजों के अंदर चीजें बढ़ रही होती है। ठीक है, समीर, जिस तरह नॉर्मली आपने किसी का इंटरव्यू किया है या इंटरव्यू कौन से दिया आपने कभी जनरली अपनी लाइफ में, या टेस्ट के हवाले से, चीजों के हवाले से? यस। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि इंटरव्यू आपने कब किया है, कौन सा किया है, कैसा किया था? कुछ शेयर करोगे अपने इंटरव्यू के बारे में? सर मैंने तो पहली बार अभी आपके साथ जो इंटरव्यू हो रहा है यही किया। इससे पहले मैंने कभी भी इंटरव्यू नहीं किया। अच्छा, इंटरव्यू किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन आपने काफी लोगों से पूछा होगा ना। लेट सपोज आप किसी को 500 रुपये उधार दोगे, अब वो पहली बार आपसे मांग रहा है, तो आप उससे पक्का वाला कैसे इंटरव्यू करोगे? कहाँ रहते हो, तो आप दोगे पैसे कैसे? क्यों, कैसे दोगे, कैसे, कहाँ से दोगे? ऑनलाइन दोगे, फिजिकल दोगे, शाम में के दो सुबह? तो आप जब वो इंटरव्यू करते हो, किसी को आप 500 रुपये उधार देते हो, आप उसका अगेन चेक बैक करते हो ना। तो आपने ऐसा कभी ट्राई किया कि आपने बहुत सारे सवाल पूछे उसके बारे में, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो? तो ये भी एक तरह का इंटरव्यू है। ऐसा किया है कभी आपने किसी के साथ? यस सर ये। हाँ, तो करना पड़ता है ना, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स है, कस्टमर्स है, या बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो ये भी एक इंटरव्यू है। लेकिन अब जो हम आ गए हैं तो ऑनलाइन किसी के साथ आपको स्टेज पे बिठा जाए। आज हमारे साथ मौजूद है कौन? समीर मौजूद है। तो समवेयर और फिर समीर को हम कहें कि समीर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सो आज हमसे सीखेंगे। तो इतनी इज्जत देके, इतनी हौसला अफजाई करके एक इंसान दूसरे इंसान से मिलकर, तो ऑफ कोर्स ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा आपका। तो तहरीम भी आपका इंटरव्यू लेंगी, हम भी लेंगे, तो हम ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो लेट सपोज तहरीम मेरा इंटरव्यू लेती है, तो तहरीम आपको कुछ मेरे बारे में मजीद कुछ पूछना है, या फिर आप किस तरह इंटरव्यू स्टार्ट करोगे, चीजें हैं, तो आप कुछ बताना चाह रहे हो या चीजें पूछना चाह रहे हो, तो आप 5 मिनट का मेरे मुझसे इंटरव्यू लो। देन फिर हम पास ऑन करते रहेंगे, एक दूसरे का हम इंटरव्यू लेते रहेंगे। या किसी का कोई सवाल है यहाँ पर कुछ? ओके सर, मैं स्टार्ट ऐसे करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम तहरीम साद है और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? हाँ, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और शुक्रिया आपने मुझे अपना अहम टाइम निकाल के अपना इंटरव्यू दिया। तो सबसे पहले आप छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। मेरा नाम अली रज़ा पहलवानी है और मैं ए आयुष इंस्टीट्यूट में होता हूँ। उसमें चीफ AI ऑफिसर हूँ और उसके अलावा फाउंडर हूँ। और मज़ीद पढ़ने पढ़ाने के शौक में आगे बढ़ाते हुए डिजिटल एज में आगे बढ़ रहे हैं। सो लाइफ के काफ़ी एक्सपीरियंसेस में सीखना, माइंड, हेल्थ, बॉडी, लाइफ, तो इन सबको बैलेंस करने के लिए, अलाइन करने के लिए योगा मेडिटेशन करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो समवेयर आई यूज टू डू योगा मेडिटेशन। सो वो भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ उस लिहाज से। और इसी तरह डिजिटल एज में भी काम कर रहा होता हूँ। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ। और उसमें कुछ एजेंसी और कुछ डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी कर रहा होता हूँ। तो AI ऑटोमेशन, फेसलेस वीडियोस, तो ये भी ऑन गोइंग प्रोसेस है, पार्ट है लाइफ का। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। यस। ओके, तो अब आप मुझे बताएँ कि आपको बड़े के बनने का क्या शौक था कि आप ये बने? अच्छा, बड़े होके मुझे क्या बनने का शौक था? मुझे पहले आर्किटेक्चर बनना था। फिर बचपन में कभी शौक हुआ कमांडो बनने का, फिर कभी शौक हुआ टीचर बनने का, कभी शौक हुआ कि इंजीनियर बन जाऊं, कभी शौक हुआ कंप्यूटर्स की फील्ड में जाऊं। सब बढ़ते बढ़ते चीज़ें हैं, बड़े हो गए। अब ये है कि अच्छा इंसान बनूं, अच्छे इंसान की तरह काम करें और मज़ीद आगे तरक्की करें। उस समय लाइक हम या मैं, बहुत सारे लोग साथ मिलकर डिफरेंट प्रोसेस के अंदर AI ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन और माइंड, ब्रेन, हार्ट, उसके कोलैबोरेशन में कम्युनिकेशन को मज़ीद किस तरह बेहतर कर सके। तो उसकी कोचिंग और मेंटरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो अब ये सारी चीज़ें बन गई है लाइफ में। तो एज ट्रेनर, टीचर, मेंटोर और एजेंसीज को रन करते हैं ताकि डिजिटली वर्ल्ड के अंदर मजीद आगे एक्सेल कर सकें। ओके, तो अब आप मुझे बताएँ कि उम, अब आप मुझे बताएँ कि आपने आपने अभी आपका गोल क्या था? गोल बहुत सारे रहे हैं, अभी भी बहुत सारे गोल हैं। उड़ना है, जहाँ से बैठना है, ट्रैवल करना है, घूमना है, फिरना है। सो कुछ लाइफ के जो गोल्स है उसमें से एक जो मोस्ट कॉमन गोल, जो बहुत ज़्यादा मैं पे काम कर रहा हूँ, तो हर रोज कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें सीखूं, आगे सिखा सकूं। सो यही गोल मैंने अपनाया है और चीज़ें आप लोगों के साथ हूँ, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ओके, तो सर अब आप मुझे बताएँ कि आपको एआई के बारे में कहाँ से पता चला? अब AI इट्स वर्ल्ड, बहुत सारे चीज़ों के लिहाज से। जिस तरह हमारी अम्मी है तो वो कहती है बेटा चप्पल जो है मैं तुम्हें मार दूंगी तुमने अगर बदतमीजी की, तो वो फ्यूचर में प्रोटेक्ट करे। तो AI समथिंग लाइक दैट। तो हमारे अम्मी भी है, AI प्रोटेक्ट करती है। या फिर समवेयर इस तरह होता है, बचपन में हम देखते हैं कि बेटा ये ना करो गिर जाओगे। तो समवेयर इस तरह कंप्यूटर और चीज़ें के लाइक 1996 से कंप्यूटर्स बना चुकी हुई। फिर हमारे पास मैट्रिक इंटर 9 में समवेयर कुछ करिकुलम में पार्ट था, तो AI वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग और चीज़ें मैंने कोर्सेज किए थे बहुत सारे, या डिफरेंट कोर्सेरा, यूडेमी से। तो वहाँ पर भी AI और उसका इंट्रोडक्शन हुआ, चैट जीपीटी और चीज़ें इस तरह। से पहले डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स आने वाले थे, चीज़ें आने वाली थी। तो बहुत सारे प्रोडक्शंस अपने फ्रेंड्स ऑफ कंप्यूटर फ्रेंड्स से, नेटवर्किंग से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से मिलता रहा। फिर समवेयर आई ज्वाइन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ से भी AI के बारे में पता चलता रहा, वहाँ सीखा, आगे बढ़े। तो इस तरह AI की जर्नी। और फिर AI ऑटोमेशन, फेसलेस वीडियोस, तो उसकी जर्नी भी उससे कनेक्टेड हो गया फिर। ओके सर, अब आप मुझे बताएँ कि एआई कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं? ओके, AI कोर्स करने का फायदा ये है कि आप, तो करंट एरा हमारे पास जो प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर जो AI का इम्पैक्ट आया हुआ है, और AI की वजह से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने रोजगार है, जॉब्स है, या आप किसी लाइक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके प्रोडक्टिविटी टूल है, ऑटोमेशन है। किस तरह आप बहुत सारा घंटों का काम जो है आप मिनटों में कर सकते हैं, या बहुत सारे दिनों का काम आप एक दिन में कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड कि आप उस क्वालिटी को क्वांटिटी के साथ मैच करते हैं, तो एक चीज़ है, रिजल्ट अच्छा आउटकम आपको मिलता है। सो ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरे कुछ लाइफ के घंटे बच जाए तो मैं कुछ और एंजॉय कर सकूँ, कुछ अपने फैमिली को टाइम दे सकूँ,
कुछ मजीद और चीज़ें बेहतर कर सकूँ अपनी लाइफ से। सो ये चीज़ें लाइफ के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है कि आपका जहाँ टाइम बचता है तो आप उस लिहाज से ज़्यादा खुश रहते हो। आप दूसरे जो काम करने होते हैं, आपका लाइफ का जो बर्डन है, फ्रस्ट्रेशन है, या फिर आपकी जो थकन है एक्चुअली रोज़मर्रा की, तो वो चीज़ें लोड आपका उस लिहाज से एआई ने ले लिया है। आप उसको काम करने, उसको सोचने दे दो। स्टिल ब्रेन को यूज़ करना चीज़ें हैं जहाँ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन स्टिल अपने ब्रेन को यूज़ करते रहो, अपने डिसीजंस को, एआई के जो डिसीजंस है, क्वेश्चन है, चीज़ें हैं, वो सजेशन है, उसके सजेशन के अलावा अपने चीज़ों को भी चेक करते रहो कि जो वो सजेशन दे रहा है तो वो वाकई में एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अगर है तो फिर और क्या मजीद उससे सवाल पूछ के उसको और डिग आउट कर सकते हैं, नॉलेज उसके लिहाज से ले सकते हैं। सो इसमें बहुत सारे और मजीद फ़ायदे ही फ़ायदा है। तो सर अब आप मुझे बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है और मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया है। इसके अलावा एमबीए है, और मार्केटिंग में और चीज़ों में मैंने कोर्सेज किए हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स किया है। इसके अलावा डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की है, और इसमें यूएसए से, कनाडा से, डिफरेंट कोर्सरा से, ऑनलाइन फिजिकल, इसमें जो सीखने सिखाने का कोर्स है वो टीचर ट्रेनिंग्स है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इट्स लाइक अर्ली चाइल्डहुड के किस तरह जो बच्चे हैं उसमें भी ट्रेनिंग्स की है, डिफरेंट ट्रेनिंग्स कंडक्ट की है, सीनियर्स के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की है। सो हर एज ग्रुप के साथ मैंने सब प्रोजेक्ट्स भी किए डेवलपमेंट। और जिस तरह माइंड है, मेंटल हेल्थ है, तो उसके हाल से भी एनएलपी और लाइफ कोचिंग और इनकम कोचिंग के हवाले से, बिजनेस कोचिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस भी ली हैं कि हम किस तरह डिफरेंट बिजनेस को चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पर किस तरह हेल्प कर सकें। फिर मेंटोरशिप, कोचिंग और ट्रेनिंग और टीचिंग, और सब मैं अच्छे इंसान किस तरह बन सकूं। तो उसको कीप आई डू कीप प्रैक्टिसिंग। तो एजुकेशन इज लाइक कीप गोइंग ऑन, जारी व सारी है। हर रोज कुछ ना कुछ सीखना, नए लोगों से बातचीत करना। तो ये मेरे लाइफ का एक एजुकेशन का पार्ट है। ओके, तो सर अब आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाहेंगे? आपकी ऑडियंस को, समीर को मैसेज देना चाहूंगा। समीर, आपको इंटरव्यू कैसा लगा, कैसा जा रहा है? आप भी बिल्कुल इंटरव्यू करना स्टार्ट करें। और बाकी जो लोग भी कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते, तो इंटरव्यू इट्स लाइक आर्ट। आप जो जो चीज़ें सवालात हैं पूछते हो, तो आपकी एक तो घबराहट, शर्माहट, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप जो चीज़ें नहीं नहीं सोचते उस तरह से आप बेहतरीन बनते जाते हो। ठीक है, तो इट्स समथिंग अमेजिंग। थैंक यू। यस तहरीम, कुछ आप पूछना चाह रहे हो? मजीद कुछ सवाल आ रहे? थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो ओके, तो ये है इंटरव्यू का एक पैटर्न इस नहीं तरह से। सर। हाँ, ओके, एक्सीलेंट। तो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न इंटरव्यू का, कि आप किस तरह इंटरव्यू लेते हो। ठीक है। अब तहरीम, आप किसी का इंटरव्यू लेना चाह रहे हो, या अरमिश या समीर, आप इंटरव्यू दोगे या लोगे? यस, तो डेमोन्स्ट्रेशन करो इंटरव्यू देने और लेने में। ठीक है। यस, अरमिश और समीर। सर रमेश इंटरव्यू ले ले। रमेश, आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हो समीर का? रेडी हो? जी सर। ठीक है, अपना कैमरा भी ऑन रखो, और उससे कॉन्फिडेंटली सवाल पूछो। क्या क्लेश तो नहीं ना इंटरनेट का? कोई होश शोर शराबा कोई मसला नहीं है? जनरल इंटरव्यू। ठीक है। फिर बाद में आप फॉर्मली आधे घंटे का इंटरव्यू लो, अभी 5 मिनट कर लो। ओके, स्टार्ट करो प्लीज। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरमाश चक्र है, मैं और मैं एशिया इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। आज हम इस स्पेशल गेस्ट का इंटरव्यू करेंगे जिनका नाम समीर है। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हो? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं रमेश? ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम समीर है और मैं एशिया इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एआई क्यों सीख रहे हैं? किस मकसद से आप एआई के बारे में पढ़ रहे हैं? मतलब एआई क्यों सीख रहे हैं आप? किस मकसद से आपकी? मैं एआई इसलिए सीख रहा हूँ ताकि अपने अम्मी अब्बू का ख्वाब पूरा कर सकूं। और एआई सीखने के फायदे बहुत हैं, इसलिए सीख रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबी क्या है? क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? आपकी हॉबी क्या है? अच्छा इंसान बनना। समीर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबी क्या है? मतलब उर्दू में बोलना। आपका गोल क्या है? मेरा गोल एआई सीखना है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एआई सीख कर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे एआई सीख कर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और जो हमारे सर हैं वो भी माशाल्लाह से मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अरे बोल। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। सर बस इतनी ओके, क्वेश्चन। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। फिर एंड करो, थैंक यू करो उसको। क्या ना, इंटरव्यू रैप अप भी करो। ओके, मे बी पॉसिबल उनका इंटरनेट स्लो है, क्या है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मरवा मेरे पास है, या कहीं बिजी है, स्क्रीन काफी बार ऑफ होता है समवेयर। तो है, ऑनलाइन है, ठीक है। तो मरवा, आप किसी का इंटरव्यू करना सर चाह रहे हो? मेरा यस, क्वेश्चन। आप किसी का इंटरव्यू जी करना सर, चाह रहे हो? अभी नहीं, इंशाल्लाह फिर मैं किसी और। तो देना चाह रहे हो इंटरव्यू? नहीं सर। 5 सवाल आप पूछ लो जी जनरली। जी, 5 सवाल आप पूछ लो। यस, समीर से एक सवाल पूछो, एक तहरीर तहरीम से मेरा पूछो। इंटरव्यू ले लें। नहीं, अभी भी एक सवाल पूछ लो, उसका जवाब फिर समीर दे, एक का जवाब तहरीम दे, एक का मैं दूं। 5 सवाल हो जाएंगे, सर। 4 हो जाएंगे। सवाल आप जनरली पूछ लो। तहरीम, मुझे आपसे सवाल है। श्रीमती, मुझे आपसे सवाल है कि आपका गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं कुछ अच्छा मैं मतलब बड़े हो मैं मतलब एआई सीखना चाहती हूँ, और बस यही मेरा गोल है। ठीक ओके है। सर, मैं आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर है रेड। ओके। तो समीर, आप लोग कितने टोटल फैमिली मेंबर्स हैं? हम टोटल फैमिली मेंबर्स हैं 6। और अच्छा। 6। और सर, सर आपने कितनी क्लासेस तक स्कूल पढ़ा? स्कूल में मैट्रिक क्लास होती है, तो मैट्रिक तक तो पढ़ाई है, उसके बाद इंटर ग्रेजुएशन और सारी जो चीजें हैं करते रहे हैं। एक और सवाल किसी और से भी करना। किसी से भी कर लो।
5 सवाल कंप्लीट कर लो। रमेश, आप मुझे बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? माशाल्लाह। समीर, अब आप जो है नेक्स्ट किसी से 5 सवाल पूछो, या 4 सवाल पूछ लो, हम सबसे एक एक सवाल पूछ लो, चलो। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि सर आपने सबसे पहले एआई क्लास कौन से स्कूल की ली थी या कहाँ पढ़ाई थी? मैंने एआई और जो ऑटोमेशन है, डिजिटल मार्केटिंग, समवेयर जब एआई नहीं आया तो लाइक बात मैंने यूरिका डिजिटल मार्केटिंग है ऐसा ऑनलाइन और चीज़ें मैंने ली थी और सीखी थी समवेयर। फिर बाद में चैट जीपीटी और सब चीज़ें एआई आती रही, लेकिन समवेयर उसका नाम एआई भी नहीं था। समवेयर वो इट्स लाइक ऑटोमेशन के नाम से था, चीज़ें था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटर ऑन आया। फिर डिफरेंट स्कूल्स में और चीज़ें होते हुए आगे रेहान स्कूल में मैं एज प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ, चीज़ें हैं। सो वहाँ से मजीद वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, फिजिकल और डिफरेंट वर्कशॉप्स के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए तो सीखने सिखाने का सिलसिला वहाँ पर भी काफ़ी ज़ोर देर से रहा। और फिर इसके अलावा ऑनलाइन और चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाता रहा हूँ, सिखाता रहा हूँ। स्टिल एवरीवन कीप कनेक्टिंग और सीख रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके टूल्स है, चीज़ें हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश से है कि रमेश, सबसे पहले आपको एआई का कहाँ से पता चला या मालूम हुआ, या आपने कहाँ से देखा, किसने बताया? मेरा मैंने सबसे पहले साद अंकल से, मेरे बाबा को बताया था, साद अंकल ने। वहीं से मेरे बाबा ने फिर मुझे लगवाया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तहरीम से कि अ, उसे कैनवा में सबसे ज्यादा किस चीज की शौक है? एडिटिंग के, एआई में किसका शौक है ज्यादा से? कैनवा का, या एडिटिंग का, या कोडिंग का, या इंटरव्यू? मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा के अंदर और और मेरा मरवा मरवा चाहिए। मरवा से ये क्वेश्चन है कि मरवा को एडिटिंग का क्यों शौक है? क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में मजा आता है। मैं कुछ कुछ पिक्चर्स को कैपकट से थोड़ा बहुत कोई नई टूल से भी इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। ओके। यस समीर, इस सवाल पूछा आपने। तो एक और पूछना है, तो पूछ किससे लो, करूं? किससे पूछना चाह रहे हो। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको एआई में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मुझे एआई में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि एआई में हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका आउटपुट अच्छा आ रहा होता है। उसका जो रिजल्ट निकलता है जब हम कंप्लीशन पे जाते हैं तो वो चीज़ कंप्लीट होकर जैसे चाहिए होती है उससे अच्छी या बेहतरीन निकल के आती है। सो ये जो इनपुट है और आउटपुट उसके लिहाज से बेहतरीन होता है, तो उसमें बड़ा मजा आता है। तो सर हमने एआई से सॉन्ग बनाया है या हमने उससे कोडिंग की, कोडिंग का कुछ प्रोग्राम बनाया और रिजल्ट उसको जनरेट किया, तो कुछ चीज़ें बहुत आसानी से टाइम के लिहाज से जो रेगुलर रूटीन में जो चीज़ें काम कर रहे होते टाइम बहुत बचा रहा होता है। तो ये एक चीज़ जो है टाइम बचाना और चीज़ें नॉलेज को डाइवर्साइट करना। और उसी एआई में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, तो उसमें भी वो
अप्रिशिएट करता है, अच्छे खासे पैसे भी देता है। तो इससे पहले है कि उस लिहाज से टाइम भी बच रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। और मजीद चीज़ें जो नई नई अपडेट्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, बहुत सारे ऐप क्रिएटर चीज़ें हैं, तो नए नए टूल्स लेके आ रहे हैं। सो ये चीज़ें भी अमेजिंगली वर्ल्ड के अंदर हो रहा है कि बहुत सारे कंस्ट्रक्टिवली चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो ये एक एवरीडे कोई ना कोई नए टूल्स और चीज़ें जो सामने आ रहे होते हैं, नए आइडियाज। तो ये फ्लुएंस ऑफ आइडियाज, ये भी स्किल सेट है वो हमारा एआई के थ्रू बढ़ रहा है। ओके, थैंक यू, जबरदस्त। सो ये हमारी जो है कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस के अंदर वन ऑफ द थिंग्स है कि हम उसको प्रैक्टिस करें, इंटरव्यूज लें दें, तो हमारा डर खौफ जो नॉर्मली है उस लिहाज से हम आगे बढ़ पाते हैं, चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेटिंग। कोई और सवाल वगैरह मजीद कुछ पूछना है, चीज़ें हैं, तो हम क्लास को एंड करते हैं और चीज़ें जो है रैप अप करते हैं चीज़ों को, उस सवाल के साथ, कुछ नए चीज़ों के ऑब्जेक्टिव के साथ। यस सर, कुछ कहना चाह रहे हो? आप कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो? हम एंड कर रहे हैं। कैसे रही ऑनलाइन एक्सपीरियंस? आपने मुझे ऑनलाइन और फिजिकल में कैसा पाया है, थोड़ा सा ये भी कंक्लूड कर दो। और आपने दूसरे स्टूडेंट को कैसा पाया? सर आप रिपीट करें अपना क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन ये है कि आपने ऑनलाइन में और फिजिकल में, जिस तरह मैंने पढ़ाया, आपको बातचीत की, तो ऑनलाइन में और फिजिकल में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? और ये तो कोई डिफरेंस नजर आया? मुझे तो बस सेम ही क्लास लगी, जैसे फिजिकल होती है वैसे ऑनलाइन होती है, बस फिजिकल में हम लोग कुछ ज़्यादा सीख लेते हैं, उसको ज़्यादा समझ लेते हैं, और ऑनलाइन में अम, दोनों क्लासेस अच्छी थी। ठीक है, गुड। यस समीर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी, और इंटरव्यू भी ऑनलाइन करना मैंने सीख लिया कि कैसे करते हैं इंटरव्यू ऑनलाइन। ठीक है, दैट्स गुड। इसमें जो टूल है, स्टीम यार्ड है, जूम है, उसको भी आप यूज करना सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सीख पाओगे। यस मरवा, आपको कैसा लगा? बोरिंग लगा, अच्छा ही लगा, या बैठे बैठे मैं थक गई, क्या हुआ? आप जरा एक्सप्रेस करते हो चीजों को, तो बताओ आपके व्यू में क्या चीजें आपको अच्छी लगी, क्या चीजें इजी रहा? सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, इंटरव्यू करके। ठीक है, तो मतलब एक चीजें हो गई। यस। अरमिश, सेम क्वेश्चंस के कैसा डिफरेंशिएट आप करते हो, क्या अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और यू थिंक? सर मुझे दोनों क्लास बहुत अच्छी लगी। ठीक है, दैट्स गुड। मुझे भी आप लोग अच्छे लगे, मजा आया आप लोग के साथ। तो समवेयर जिस तरह चीजें आप लोग इंटरेक्शन करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, आंसर देते हो, बात मानते हो, तो ऑफ कोर्स इसमें भी कुछ चीजें हैं। तो नॉर्मली है, चीजें सीखना है, तो इसमें वन ऑफ द थिंग्स कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सवालात पूछें, सामने हम कनेक्टेड हैं। इस तरह जब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, मीटिंग्स कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे, आप भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा सकते हो। इट्स लाइक अभी हम पाँच है, तो लाइक जब हम मजीद आगे एक्सपेंड हो रहे होंगे, तो इट्स लाइक आपकी स्क्रीन के सामने हजारों लोग आपसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आपका आइडियाज क्या है, चीज़ें क्या है। तो आई विश यू बेस्ट विशेस फॉर दैट डे कि आप कुछ बता रहे हो, हजार लोग आपकी लाइव स्ट्रीम पे आए हुए हो, तो ये बड़ा मजा आएगा उस दिन भी आपको। तो एक्सपीरियंस भी, वो चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में कब अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिहाज से भी सोचना शुरू करो। और स्पीक वेल, कम्युनिकेशन मोर, और इंटरव्यूज भी लो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर हम एंड करें क्लास? यस सर। यस, कौन छुट्टी चाहिए हमें? ठीक है, यस तरीन, छुट्टी कर दे, क्या करें?
सर पता नहीं। पता नहीं, मतलब आपको छुट्टी नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ तो बस छुट्टी है। अच्छा अरमिश, आपको छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए? सर चाहिए। चाहिए। यस मरवा, व्हाट्स योर ओपिनियन? छुट्टी में क्या करेंगे आप? छुट्टी अगर मिलती तो भी आज मदरसे या कहाँ का जाते? ओके, चले फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाकी मजीद बातचीत वगैरह ग्रुप में करते हैं, चीज़ें करते हैं। एंड वंडरफुल थिंग, और ये चीज़ें जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं हम ग्रुप को भी लगा देंगे, चीज़ें मज़ा आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर ऑनलाइन मीटिंग के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।